रहमान करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। मैं हूँ एडवोकेट आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। आज हम फौजदारी कवानीन की एक मखसूस शिक पे मैं बात करना चाहूँगा, जो कि आम ज़ुबान में जिसे हम प्री रेस्ट बेल, अक्सर लोगों ने सुना होगा कि फ़लाँ शख्स ने प्री रेस्ट बेल करवा ली है। वो प्री रेस्ट बेल क्या होती है और मुल्ज़िम को वो प्री रेस्ट बेल करवाना क्यों ज़रूरी है, और मुल्ज़िम किन बिना पे जब वो अदालत में प्री रेस्ट बेल दायर कर देता है तो वो कैसे उसे वहाँ से बेल मिल सकती है, किन ग्राउंड्स पे उसे वहाँ से बेल मिल सकती है। प्री रेस्ट बेल जो है वो किसी भी एफआईआर के दर्ज होने के बाद मुतल्लिका ज़िला की सेशन कोर्ट में दायर की जाती है। एफआईआर वो चाहे झूठी हो या सच्ची हो, लेकिन प्री रेस्ट बेल दायर करना मुल्ज़िम के लिए ज़रूरी हो जाता है। प्री रेस्ट बेल कानून में 498 सीआरपीसी के तहत दायर की जाती है। उसमें मुल्ज़िम अपने आप को मुतल्लिका अदालत के सामने सरेंडर करता है कि मुझे अपना मौक़िफ़ बयान करने का वक्त दिया जाए, मुझ पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो झूठ पर मबनी हैं, जिस पर अदालत में जब वो प्री रेस्ट बेल बज़रिया वकील जो है वो दायर की जाती है तो मुतल्लिका अदालत मुल्ज़िम को इंटरिम बेल ग्रांट कर देती है। इंटरिम बेल दायर करने का मकसद मुल्ज़िम का तफ्तीश ज्वाइन करने का होता है। अदालत मुल्ज़िम को तफ्तीश में शामिल होने का मौका फराहम करती है और मुतल्लिका तफ्तीशी अफसर को हुक्म देती है कि वो इस पे लगाए गए इल्ज़ामात या मुस्तगीस जिसने वो एफआईआर करवाई होती है उसके मौक़िफ़ को शहादतों की ज़रिए जाने कि आया कि वो इल्ज़ामात दुरुस्त है कि नहीं। तफ्तीशी ऑफिसर मुतल्लिका मुल्ज़िम को अपने थाने में तलब करता है। मुल्ज़िम थाने में जाता है और अपना मौक़िफ़ तफ्तीशी के आगे रखता है। अगर कोई सबूत, कोई दस्तावेजी सबूत भी हो, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो तो वो भी तफ्तीशी को फ्राहम करता है। इसी तरह कंप्लेनेंट जो है अगर उसके लगाए गए इल्ज़ामात की बाबत उसके पास भी कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो, कोई वीडियो हो तो वो मुतल्लिका तफ्तीशी ऑफिसर को फ्राहम करता है। मुतल्लिका तफ्तीशी ऑफिसर दोनों पार्टी से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद अपना मौक़िफ़ या अपनी फाइंडिंग जो है वो अपनी ज़िम्मी में तहरीर करता है। या तो वो मुल्ज़िम को गुनहगार लिख देता है या मुल्ज़िम को बेगुनाह लिख देता है। अब वो अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद जो आइंदा तारीख इंटरिम बेल में डाली जाती है या आइंदा तारीख जो इंटरिम बेल में दी जाती है उसमें वो अदालत के सामने अपनी तफ्तीश अगर उसने मुकम्मल कर ली हो, अपनी ज़िम्मी में कोई फाइंडिंग दे दी हो
तो वो मुतल्लिका अदालत में पेश करता है। अब जब वो मुल्जिम का मौक़िफ़ भी आ जाता है, कंप्लेनेंट का मौक़िफ़ भी आ जाता है, तफ्तीशी अपनी तफ्तीश भी मुकम्मल कर लेता है। यहां पे एक बात मैं बताना चाहता हूं मजीद कि वो जो तफ्तीशी ने फाइंडिंग दी होती है वो जज साहब पे बाइंडिंग नहीं होती। वो मुतल्लिका एएसजे, वो मुतल्लिका कोर्ट उस तफ्तीशी की फाइंडिंग की बाइंड नहीं होती। मुतल्लिका अदालत उस फाइंडिंग को और मुल्जिम के तरफ से किए गए आर्गुमेंट्स और कंप्लेनेंट के किए गए की तरफ से किए गए आर्गुमेंट्स दोनों को सुनते हुए और उस ज़िम्नी को फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन देखते हुए फिर उस प्री रेस्ट बेल का फैसला फरमाती है। उसमें जब मुल्जिम की तरफ से आर्गुमेंट्स किए जाते हैं तो सिर्फ मेन जो उसमें ग्राउंड होती हैं वो दो होती हैं। प्री रेस्ट बेल में अदालत ने यह देखना होता है कि आया कि कंप्लेनेंट के बिहाफ पे कोई बदनीयती तो नहीं है, या पुलिस ने कंप्लेनेंट के साथ मिली भगत करके तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। मतलब पुलिस की बदनीयती या कंप्लेनेंट की बदनीयती, ये मेन एक ग्राउंड होती है जो कि तमाम फैक्ट्स में या वो जो एफआईआर दर्ज करवाई जाती है उसमें देखना होता है। अगर वहां पे मुल्जिम ये साबित करने में कामयाब हो जाए कि वो उस पे जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बदनीयती पर मबनी हैं, मसलन वो किसी जाती रंजिश की वजह से एफआईआर करवाई गई है या जाती कोई दुश्मनी थी प्रीवियस, या लड़ाई झगड़ा कोई हुआ था उनका पहले, या पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन तो नहीं की गई, या किसी को या किसी ने किसी सेल्फ डिफेंस में, अगर मुल्जिम ये साबित कर देता है कि उसने सेल्फ डिफेंस में ये अपना स्टांस लिया था या रिएक्ट किया था, तो मुल्जिम को जज साहब बेल ग्रांट कर देते हैं। लेकिन अगर वो इन ग्राउंड्स को या इन इल्जामात को अपने आर्गुमेंट्स में, अपने कानून, अपने फैक्चुअल जो उसने फैक्ट्स बयान करता है उसमें, या जो रेलिवेंट लॉज हैं उसके तहत वो उसको निगेट करने में कामयाब नहीं होता, तो फिर उसकी प्री रेस्ट बेल खारिज कर दी जाती है। प्री रेस्ट बेल के ऊपर लिमिटेड जो स्कोप होता है वो तो मैंने अभी बताया, लेकिन अदालतों के अब जो प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं वो इस बारे में भी जजमेंट्स आ रही हैं कि प्री रेस्ट बेल में भी मेरिट्स को डिस्कस किया जाए तफसील के साथ, क्योंकि वैसे तो प्री रेस्ट बेल में मैंने जैसे पीछे जिक्र किया कि
इन्हीं दो ग्राउंड्स को मद्देनजर ज्यादा रखा जाता है, मैलाफाइडी इंटेंशन ऑफ कंप्लेनेंट और मैलाफाइडी इंटेंशन ऑफ पुलिस, इलाका पुलिस। लेकिन लेटेस्ट जजमेंट एक 2023 SCMR 581, इसमें स्टैब्लिश किया गया है कि प्री रेस्ट बेल पर भी फैक्ट्स की डिटेल को मद्देनजर रखा जा सकता है और होना भी चाहिए। हमारा ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में फेयर ट्रायल या इंसाफ का होना नजर आना, इसको अगर देखा जाए तो हर शहरी को ये राइट हासिल होना चाहिए कि उसकी बात जो है वो तफसीलन सुनी जाए, आइदर फ्रॉम कंप्लेनेंट साइड, आइदर फ्रॉम एक्यूज साइड। अगर वो प्री रेस्ट बेल में तमाम फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए और डिटेल में आर्गुमेंट्स करते हुए डिटेल और तमाम तफसील को जानते हुए या जानकर अदालतें फैसला दें तो वो एक मुकम्मल इंसाफ की तस्वीर पेश करेगा। और ये जो लेटेस्ट जजमेंट आई है ये बड़ी हेल्पफुल होगी हमारे लॉ एसोसिएट्स को भी, हमें भी और तमाम शहरियों को भी, ताकि जो वो प्री रेस्ट बेल में अगर नैरो स्कोप को मद्देनजर रखते हुए उसका फैसला किया जाता था और वो बात जो है बीच में फैक्ट्स में अक्सर जो है वो पहले कहा जाता था कि जी हम डिटेल में नहीं जा सकते, 498 है, इसका बड़ा लिमिटेड स्कोप है। तो इस जजमेंट के तहत जो कि एक प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है लेटेस्ट, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अब जो मातहत अदालतें हैं वो इस पे गौर फिक्र करेंगी और फैक्ट्स को तफसील में देखते हुए प्री रेस्ट बेल का फैसला करेंगी। ये प्री रेस्ट बेल जो है ये वैसे तो इसकी बहुत सी ग्राउंड्स हैं जिन हालात में प्री रेस्ट बेल जो है वो दी भी जा सकती है और बहुत सी ऐसी हालात भी हैं जिनमें प्री रेस्ट बेल नहीं दी जा सकती। आने वाले प्रोग्राम में डिटेल में प्रोग्राम करेंगे, इसमें इस सेक्शन के ऊपर तफसीली तज्जिया करेंगे इस पे। अब मैं आता हूं कि प्री रेस्ट बेल जो है वो जब दायर की जाती है तो उसमें किन किन बातों का ख्याल रखा जाना जरूरी है। वो ये क्योंकि ड्राफ्टिंग एक ऐसी बुनियाद होती है किसी भी केस की जो कि एक तो अप टू सुप्रीम कोर्ट जानी होती है और दूसरा उसी से अखज किया जाता है कि जो अदालत में शख्स अपनी बेल करवाने या अपना मौकफ बयान करने आ रहा है तो उसमें कितनी सच्चाई है। और अगर वो कुछ ग्राउंड्स जो कि अपनी प्री रेस्ट बेल में वो लिखता है जो कि लिखी भी जानी चाहिए सच्चाई की बुनियाद पे ताकि वो कोऑपरेट कर सके एक दूसरे के साथ, तो वो लिखता है जब वो अपनी प्लीडिंग्स में उनको लिखता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपने प्रूफ पेश करता है। अगर वो उसमें कामयाब हो जाता है तो उसको वो बेल ग्रांट की जाती है। प्लीडिंग में तमाम सच्चाई पे वो एक तो मबनी होनी चाहिए, दूसरा रेलिवेंट लॉस जो हैं वो भी उसमें मेंशन होने चाहिए, मतलब फैक्ट्स भी ठीक तरह बयान किए जाएं। दूसरा, जैसा मिसाल के तौर पे मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी की कोई जाती दुश्मनी है, वजह नात
कोई ज़ाती दुश्मनी है, कोई पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन है, तो उसे वो ग्राउंड बीच में अपने प्लीडिंग के अंदर लिखनी चाहिए, अपनी बेल के अंदर वो ग्राउंड लिखनी चाहिए, ताकि वो अदालत को अपना मौक़िफ़ लिख के भी बता सके। और अगर वो उसकी कॉर्पोरेशन में कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना चाहता है या कोई डॉक्यूमेंट्स दे देता है तो वो भी उसको हेल्पफुल साबित होता है। लिहाजा आइंदा आने वाले प्रोग्राम में इस पे मज़ीद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अभी तक के लिए मैंने मुख्तसरन अल्फाज मैंने अपने व्यूवर्स को बताना चाहा कि एक प्री रेस्ट बेल जो है वो किन किन बुनियादों पे, वो किन किन ग्राउंड्स पे जो है वो ली जा सकती है, और जो लेटेस्ट जजमेंट है उसका भी मैंने हवाला दिया, जो कि एक अच्छा एक फौरी इंसाफ के लिए या एक मुकम्मल इंसाफ के लिए एक अच्छी नज़ीर होगी, अच्छा प्रेसिडेंट है ये। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्राम में जो है मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।